नमस्ते, दिस इज़ गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी। मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ और क्रिस्टल थेरेपी के क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट करती हूँ। ये वीडियो आपको बताने के लिए है कि जब आप आपके लिए क्रिस्टल चूज़ करते हैं तो आप कौन से क्रिस्टल चूज़ करेंगे और कैसे चूज़ करेंगे। आपके लिए सबसे पहले एडवाइजेबल है कि आप क्रिस्टल का जो भी शॉप है जहाँ पर क्रिस्टल अवेलेबल होते हैं वहाँ पर आप विज़िट करें, क्योंकि आपको वाइब्रेशंस फील करने होते हैं क्रिस्टल्स के। सो आप जब शॉप पर या आप विज़िट करते हैं ऐसी प्लेस पर जहाँ पर क्रिस्टल्स सेल होते हैं और आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रिस्टल आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पॉजिटिविटी के लिए क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करना होता है, या फिर आपको नेगेटिविटी नज़र है, या फिर आपको घर पे कुछ नेगेटिविटी फील होता है, उसके लिए आपको ब्लैक टर्मलीन चूज़ करना होता है। आपको ग्राउंडिंग चाहिए, आपको किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो गया है, आपको बार बार वो थॉट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप स्मोकी क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं। और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉक्ड पैसे आएँ, आपका बिजनेस बढ़े, आपके कहीं भी रुके हुए पैसे हैं वो आपको मिले और आपको हर तरफ से फ़ायदा हो, वेदर शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, कहीं से भी आप राइट इन्वेस्टमेंट करें तो पैराइट क्रिस्टल, जिसको फूल्स गोल्ड भी कहा गया है, ये क्रिस्टल आप चूज कर सकते हैं। आपको पता है कि मेल फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करना है, तो आप मॉस एगेट चूज करते हैं। नेगेटिविटी को निकालना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तो टर्मलिनेटेड क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं। और हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं तो ग्रीन कलर का क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, आपको सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं मनी सर्कुलेट हो, तो आपको ब्लड स्टोन, एक रफ क्रिस्टल आपके कैश बॉक्स में रखना होता है। तो सारी क्रिस्टल्स ऑलमोस्ट 100 और 125 क्रिस्टल्स के बारे में आपको क्लास में सिखाया जाता है। और अब आपको पता है, सपोज आप जा रहे हैं आपके लिए पॉजिटिविटी के लिए क्रिस्टल देख रहे, तो आप बहुत से क्रिस्टल्स देखेंगे जो क्लियर क्वार्ट्ज के रहेंगे। आपको पता है क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो पॉजिटिविटी के लिए है। आपको करना क्या है, आपको क्रिस्टल को आपके लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है और इसका जो एनर्जी है वो आपको फील करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड इसीलिए क्योंकि इसे रिसेप्टिव हैंड कहा गया है। जो भी एनर्जीज आपके बॉडी में आते हैं वो आपके लेफ्ट हैंड के थ्रू आते हैं। आप नोटिस करेंगे जो सेंट्स हैं या एल्डर्स हैं आपको आशीर्वाद देते हैं तो अपने राइट हैंड से देते हैं। तो राइट हैंड को गिवर कहा गया है एंड लेफ्ट हैंड को रिसेप्टिव हैंड कहा गया है। तो आपको लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशंस जो है वो आपको फील करने होते हैं, आपको वाइब्रेशंस फील करने होते हैं लेफ्ट हैंड में। सो आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको ये क्रिस्टल को होल्ड करना है, आईज को क्लोज करना है और आप कुछ ही देर में इसके वाइब्रेशंस फील करेंगे, क्रिस्टल के वाइब्रेशंस फील करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि ये वाइब्रेशंस धीरे धीरे आपके पाम्स में से आपके रिस्ट की तरफ आ रहे हैं और फिर धीरे धीरे वो आपके आर्म्स के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो क्रिस्टल आपको जल्दी रिजल्ट देता है, जिस क्रिस्टल से आपको जल्दी वाइब्रेशंस फील होते हैं, तो वो क्रिस्टल आपके लिए राइट होता है। जैसे आप नोटिस करेंगे, आपको आपकी कंपनी के लिए सपोज एक अकाउंटेंट हायर करना है, तो आपके पास इंटरव्यू के लिए बहुत लोग आते हैं, पर आप उसी को हायर करते हैं जिसके एनर्जीज आपको राइट लगते हैं। इन द सेम वे हमें क्रिस्टल्स को ऐसे ही चूज करना है जिसके वाइब्रेशंस हमें राइट लग रहे हैं। अगर यही क्रिस्टल किसी और के लिए आप ले रहे हैं तो आप उनका नाम लेके वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके सिस्टर या ब्रदर के लिए या आपके फ्रेंड के लिए क्रिस्टल लेने गए हैं, तो उनका नाम आप लेंगे कि ये क्रिस्टल मैं उनके लिए ले रहा हूँ और ले रही हूँ, और इसके वाइब्रेशंस आप उनके बिहाफ पे आप फील करते हो। आप नोटिस करेंगे आपको डिफरेंट वाइब्रेशंस आएंगे। क्रिस्टल्स बेसिकली हर किसी ह्यूमन टू ह्यूमन के लिए अलग अलग काम करते हैं। एक क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है और दूसरा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा नहीं काम कर सकता है, आपकी फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर के लिए अच्छा काम कर सकता है। तो उनका नाम लेकर आपको वाइब्रेशंस को फील करना होता है। और आप जितने भी बुक्स पढ़ेंगे क्रिस्टल्स के,
सभी में ये बताया गया है कि आप क्रिस्टल डिसाइड नहीं करते हैं, चूज नहीं करते हैं, क्रिस्टल्स आपको चूज करते हैं। मैंने भी मेरे ऑफिस में बहुत नोटिस किया है कि सपोज कोई क्लाइंट आते हैं और उन्हें ये क्रिस्टल अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम आकर ये क्रिस्टल लेकर जाएंगे। ये क्रिस्टल ऑफिस में ही रहता है। इसके बाद कई और क्लाइंट्स आएंगे, उनको भी क्रिस्टल पसंद आता है, बट फाइनली जिन्होंने फर्स्ट इसको लाइक किया है वही आकर इसको बाय करके जाते हैं। आई हैव नोटिस्ड दिस मेनी टाइम्स। तो क्रिस्टल्स डिसाइड करते हैं कि उनके मास्टर्स कौन बनेंगे। और अगर आप को क्रिस्टल्स के बारे में पहले नहीं पता था और अब ये वीडियोस के जरिए आपको क्रिस्टल्स के बारे में पता चल रहा है, तो मीनिंग आपको क्रिस्टल्स चूज करने वाले हैं और आप तक पहुंचने वाले हैं। बेसिकली ये एक लिविंग बीइंग के जैसा ही काम करते हैं। ये आपके प्रेजेंस में रहते हैं, आपके सारे वाइब्रेशंस समझते हैं, आपके इच्छाओं के लिए, आपके विशेस के लिए ये काम करते हैं। इनमें से वाइब्रेशंस एमिट होते हैं और वो वाइब्रेशंस हमारे विशेस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आप अब्रॉड जाओ, आपको अब्रॉड सेटल होना है या आपको जॉब के लिए अब्रॉड जाना है, तो आप जब प्रे कर रहे होते हो तो क्रिस्टल्स इस चीज को सुन रहे होते हैं और वो आपको सही लोगों से मिलवाते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपको अब्रॉड जाने के लिए। सो इन द सेम वे, कहीं से आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो या न्यू जॉब आपको चाहिए या फिर आपको न्यू पार्टनर चाहिए, आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपको मैरिज करनी है, मैरिड लोग हैं उनको बच्चा चाहिए, या फिर आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं। वो आपके अराउंड पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं और आप टोटली डिफरेंट फील करते हो। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक रूम में आप बिल्कुल एक भी क्रिस्टल मत रखिए और दूसरे रूम में, मे बी प्रेफरेबली आपके टेम्पल में अगर आप क्रिस्टल्स रखते हैं, आप नोटिस करेंगे कि जिसमें क्रिस्टल्स नहीं है जो रूम है, वहां पे आप जब भी डिप्रेसिव फील कर रहे हैं या स्ट्रेस में फील कर रहे हैं, आपको जस्ट उठना है और वो रूम में जाके बैठना है जहाँ पर क्रिस्टल्स पड़े हैं। तो आप फील करेंगे कि आप डिफरेंस देखेंगे कि आपको वो क्रिस्टल्स बहुत ही कामिंग एनर्जी, बहुत ही सूदिंग एनर्जी भेज रहे हैं, जिससे आपके सारे स्ट्रेस चले जाते हैं। बेसिकली ब्लैक टूरमैलिन जो है ये पूरा आपका नेगेटिविटी, स्ट्रेस, कुछ एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जीज और ऐसे एनर्जीज जो आपको डिप्लीट कर रहे हैं एनर्जीज में, तो वो एनर्जीज यहाँ पे ब्लैक टूरमैलिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा भी देखा गया है कि जब ये क्रिस्टल बहुत नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है तो खुद ब खुद ये क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है। तो ये भी बहुत केसेस में देखा गया है। स्पेशली छोटे बच्चे जब इसका पेंडेंट वगैरह पहनते हैं, बहुत नजर होती है उनके ऊपर, जैसे ही कुछ दिन पहनते हैं ये क्रिस्टल ब्रेक हो जाते हैं। तो इसको ऐसे इंडिकेट किया गया है कि क्रिस्टल ने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लिया। आप नोटिस करेंगे, मैं आपको यहाँ पर सारे रफ क्रिस्टल्स, सारे रॉ क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ। ये क्रिस्टल्स डिफरेंट शेप्स में भी आते हैं, जैसे ये शेप को कैबोशन कहा गया है और ये पर्टिकुलर शेप को टम्बल कहा गया है, स्टोन के जैसे रहता है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है रफ क्रिस्टल्स को। आपको रॉ क्रिस्टल्स यूज करना है क्योंकि ये प्योर है, इसमें प्योर एनर्जी है। तो अगर आप ये क्रिस्टल यूज करते हैं जो रफ है, तो इससे आपको रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। आपको लुक्स में ये थोड़े अच्छे नहीं दिखेंगे और ये अच्छे दिखेंगे, तो आपको लुक्स के ऊपर नहीं जाना है, आपको इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो आपको देखना है। आपको इन क्रिस्टल्स की बहुत केयर करनी होती है। एवरी 10 डेज, प्रेफरेबली एवरी डे, पर एवरी डे अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, एवरी 10 डेज आपको इनको वॉश करना रहता है। मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये क्रिस्टल्स को किस तरीके से और क्लेंस किया जा सकता है और कैसे इसे एनर्जाइज किया जा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी भेज रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टल्स को कैसे क्लेंस करना है और कैसे इन्हें एनर्जाइज करना है। ये बेसिकली एंजल्स के जैसे हैं जो आपके पास आए तो हैं काम करने के लिए, लेकिन आपको इन्हें बताना होता है कि इन्हें क्या काम करना है, किसके लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये क्रिस्टल बाय करती हूँ विच इज ब्लड स्टोन,
तो मैं इस क्रिस्टल को बोलती हूँ कि मुझे हेल्प करो मेरे एनर्जीज को सर्कुलेट करने में। तो मेरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर रखने के लिए हेल्प करो। मेरे ऑफिस में मनी सर्कुलेशन के लिए भी मुझे हेल्प करो। तो जब मैं इस क्रिस्टल को ये प्रे करती हूँ तो ये क्रिस्टल वो वाइब्रेशंस भेजते हैं और उस डायरेक्शन में आपके काम होते हैं। नोटिस किया गया है कि ब्लड स्टोन से काफी पैरालिसिस पेशेंट्स को फर्क पड़ा है। कुछ लोग जिनकी स्पीच बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ पैरालिसिस, बिकॉज ऑफ ब्रेन हैमरेज, तो उनके भी ब्लड सर्कुलेशन पॉजिटिव हुए हैं, बैलेंस हुए हैं और उनका जो स्पीच है वो नॉर्मल हुआ है। जब क्रिस्टल्स को प्रोग्राम किया जाता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है क्या करना है, तो वो उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिसेंटली मैंने क्लास लिया, उन्हें पता है कि क्रिस्टल्स घर में पड़े हैं लेकिन उन्हें कैसे यूज़ करना है वो पता नहीं है। जैसे एक लास्ट स्टूडेंट का मैंने क्लास लिया तो उनके और हस्बैंड के रिलेशनशिप इश्यूज थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि एक शिव शक्ति क्रिस्टल अपने रूम में रख दो और उसे टेप करके रखो। तो वो उनके पास थे शिव शक्ति क्रिस्टल, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसे कैसे रखना है। तो जब हम शिव शक्ति क्रिस्टल को टेप करके अपने बेडरूम में रखते हैं तो हमारे जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हैं। सो आफ्टर फ्यू डेज आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दिस स्टूडेंट कि मैम रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। तो इस तरह से आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन उसे कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपने क्रिस्टल्स तो ले लिए, अब कई बार ऐसे होता है कि किसी ने आपके पास से वो क्रिस्टल मांग लिया या ले लिया, तो इज इट राइट टू गिव देम? सो बेसिकली बिल्कुल सही होता है। अगर कोई आपसे मांग रहा है क्रिस्टल और आप उन्हें दे देते हैं तो आपको कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्रिस्टल आपके लिए नहीं काम करने वाला है। बेसिकली आप जब भी क्रिस्टल किसी को देते हैं तो आप क्योंकि इसके फर्स्ट ओनर हैं तो आपके लिए ये पहले काम करते हैं, और जिनको भी आपने दे रहे हैं ये क्रिस्टल उनके लिए भी काम करते हैं, लेकिन फर्स्ट वो आपके लिए काम करते हैं, दो फिजिकली वो आपके पास प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्रिस्टल लिया और मेरे एक से ब्रदर ने मेरे से एक क्रिस्टल मांगा और मैंने उन्हें दे दिया, तो मुझे दुखी नहीं होना है कि ये क्रिस्टल अब मेरे लिए काम नहीं करेगा। इनफैक्ट पहले ये मेरे लिए काम करेगा और फिर मेरे ब्रदर के लिए काम करेगा। और इज इट गुड टू नेक्स्ट, अगर ये अच्छी चीज है अगर हम क्रिस्टल किसी को गिफ्ट करते हैं, तो आपको पता है कि आपके फ्रेंड को फाइनेंशियल इश्यूज है, आपके पास पायराइट क्रिस्टल है या उनके पास बहुत नेगेटिविटी है, आपके पास ब्लैक टर्मलीन क्रिस्टल है, तो इज इट गुड टू गिफ्ट दीज क्रिस्टल्स टू दीज पीपल? अगेन सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा। मैं कहती हूँ कि आप लाइट वर्कर हैं अगर आप क्रिस्टल्स इंट्रोड्यूस करते हैं किसके लाइफ में। बेसिकली अगर आपने किसी फ्रेंड को ब्लैक टर्मलीन गिफ्ट किया है तो आप उनके लाइफ से पूरा नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, उनकी लाइफ को बेटर कर रहे हैं, तो आप एक लाइट वर्कर हैं जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे वो अपनी नेगेटिविटी से बाहर आए। इस तरह से आप अगर क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं और आप आपके लव्ड वंस को, आपके फ्रेंड्स को वो पर्टिकुलर क्रिस्टल गिफ्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स कम होते हैं, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं क्रिस्टल्स के भी, और आपको एक खुशी भी मिलती है कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के प्रॉब्लम्स जो है, लव्ड वंस के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक लाइट वर्कर बनकर आपके फ्रेंड्स को क्रिस्टल्स गिफ्ट कर सकते हैं। प्लस आप अपने लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा रिजल्ट देखा है खुद के लिए तो आपको आपके लव्ड वंस को इसके बारे में बताना चाहिए, उन्हें उनके तरफ ये क्रिस्टल्स को और लोगों तक आपको स्प्रेड करना चाहिए ताकि इसकी पॉजिटिविटी सबको मिले। कहते हैं कि कुछ दवा का असर होता है, कुछ दुआ का असर होता है। दवा ऑलरेडी लॉजिकली सब लोग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो क्यों ना क्रिस्टल्स की दुआ भी चेक की जाए और इनका भी यूज़ किया जाए। जब हम क्रिस्टल्स बाय करते हैं तो क्या साइज इम्पॉर्टेंट है?
सो साइज बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए एक छोटा क्रिस्टल भी बहुत अच्छी रिजल्ट दे सकता है और एक बड़े साइज का क्रिस्टल भी आपको स्लो रिजल्ट दे सकता है। सो नेवर गो ऑन साइज कि बड़ा क्रिस्टल रहेगा तो जल्दी इफेक्ट आएगा, छोटा रहेगा तो जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा। आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाइब्रेशन फील करने हैं। कुछ क्रिस्टल्स इतने बड़े होते हैं कि आप आपके हाथ में नहीं रख सकते हैं, जैसे ये क्रिस्टल है तो इसे आप आपके हाथ में वाइब्रेशन, या हैवी है बहुत, इसे आप वाइब्रेशन फील नहीं कर सकते। आपको इसे क्या करना होता है, ग्राउंड पे रखना होता है और आपका लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखना होता है और आपको चेक करना होता है। सो इस तरह से भी आप वाइब्रेशन क्रिस्टल्स के फील कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपको बाय करना है। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा क्रिस्टल किस यूज़ के लिए है और उसे किस डायरेक्शन में रखना है, घर में, ऑफिस में या फिर शॉप पे कहाँ रखना है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी आते हैं जिसमें दो क्रिस्टल्स कंबाइन होते हैं, जैसे ये क्रिस्टल है, यहाँ पर आपको दिखेगा येलो एंड पर्पल कलर कंबाइंड है। सो ये दो क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है, एमेथिस्ट एंड सिट्रीन, और इसका नाम है एमेथ्रीन। तो ऐसे एक क्रिस्टल लेकर भी आप दो क्रिस्टल्स के यूजेस ये कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। सो आपको ये सब जानकारी होगी तो आपके लिए इजी होगा क्रिस्टल को चेक करना, क्रिस्टल का वाइब्रेशन चेक करना और क्रिस्टल्स को बाय करना। और बेसिकली ये आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब क्रिस्टल्स डिसाइड करते हैं कि उनको आपके लाइफ में आना है, और ये आकर आपको हेल्प करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में। छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में क्रिस्टल्स आपको हेल्प करते हैं। ये बेसिकली मदर अर्थ के बच्चे हैं, हम सब भी मदर अर्थ के बच्चे हैं, इसलिए क्रिस्टल्स के वाइब्रेशंस हमारे वाइब्रेशंस सेम होते हैं। इनके जो कलर्स हैं वो एक एक कलर हमारे चक्रास को हील करते हैं। जैसे ब्लैक कलर है वो हमारे रूट चक्र को हील करता है, ग्रीन कलर है वो हमारे हार्ट चक्र को हील करता है। तो इस तरह से इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है और इससे हमारे चक्रास जो है, इम्बैलेंस चक्रास बैलेंस होते हैं और हमारा जो लाइफ है वो नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। किसी के लिए क्रिस्टल स्लो काम करते हैं, किसी के लिए जल्दी काम करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मास, इट डिपेंड्स ऑन योर फेथ इन क्रिस्टल्स। आप कितना फेथ रखते हैं। जैसे एक ही डॉक्टर के पास दो पेशेंट्स जाते हैं तो एक की ट्रीटमेंट जल्दी हो जाती है, एक की स्लो होती है। आप कितना उस डॉक्टर में फेथ रखते हो, आप कितना रेमेडीज को फॉलो करते हो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, उस पर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। इन द सेम वे आप कितना क्रिस्टल्स के साथ सिंक हो गए हो, सिंक्रोनाइज हो गए हो, उस पर आपका हीलिंग डिसाइड होता है। आप जितना इन पे ट्रस्ट करते हो, जितना इनसे प्रे करते हो, उतना आपको जल्दी इफेक्ट मिलता है। आपने क्रिस्टल्स बाय किए और आपने इसे लेकर जाकर आपके कबर्ड के अंदर रख दिया, आपके ड्रॉवर्स के अंदर रख दिया इसे। सो ये क्रिस्टल आपके लिए काम नहीं करने वाला है। ये भी एक लिविंग बीइंग के जैसा है, उन्हें भी ओपन एटमॉस्फेयर चाहिए और उन्हें भी ब्रीदिंग करना होता है क्रिस्टल्स को। तो कभी भी इन्हें बंद दरवाजों में नहीं रखें, कबर्ड्स के अंदर, ड्रॉवर्स के अंदर इसे नहीं रखें, और कभी भी ये रैप्ड नहीं हो किसी पेपर में या फिर किसी आप इसे सेफ रखने के लिए एक बाउल के अंदर रख सकते हैं और इसे कहीं भी रखा जा सकता है। इनकेस घर पे बच्चे हैं, आप नीचे नहीं रख सकते हैं तो आप इसे ऊपर शेल्फ पर भी रख सकते हैं, और इनके वाइब्रेशंस जो हैं वो पूरे आपके घर में एमिट होते हैं और आप उनका असर पूरे घर में देखते हैं। सो इस तरह से क्रिस्टल्स को कभी भी बंद दरवाजों में नहीं रखना है। रेगुलर क्लेंजिंग जरूर करना है और प्रे करते रहना है क्रिस्टल्स को कि उन्हें क्या करना है आपके लिए। एज आई टोल्ड यू बिफोर, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रॉ क्रिस्टल्स को देना है, नेचुरल क्रिस्टल्स को देना है। इन्हें रफ क्रिस्टल्स कहा गया है, रॉ क्रिस्टल्स कहा गया है या फिर नेचुरल क्रिस्टल्स कहा गया है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस जो देंगे वो नेचुरल क्रिस्टल्स को देंगे। इनकेस आपको फीजिबल नहीं है, आप खुद के घर पर नहीं हो, कहाँ पर आप एज अ पीजी रह रहे हैं,
और वहाँ पर आप रफ क्रिस्टल्स नहीं ज़्यादा रख सकते हैं, तो इन दैट केस आपको सजेस्ट किया जाता है कि क्रिस्टल्स आप ज्वेलरी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेंडेंट और इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, और आप उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं। क्रिस्टल्स बेसिकली यहाँ पर भी आपको साइज इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जेम्स जो होते हैं वो आपको आपके वेट के हिसाब से या फिर आपके एज के हिसाब से लेने होते हैं, वेरएज दी सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स आपको उनका वजन नहीं देखना होता है, उनका साइज नहीं देखना होता है, कोई भी साइज आपके लिए वर्क कर सकता है। आप कभी कभी क्रिस्टल्स को आप कहीं से पा लेते हैं, आप किसी टैक्सी में बैठे हैं, आपने क्रिस्टल देखा वहाँ पर, या रास्ते पर आपको क्रिस्टल मिल जाते हैं, तो ये क्रिस्टल आपके लिए एक गिफ्ट है बेसिकली, और ये आपके लिए बेस्ट काम करते हैं क्योंकि नेचर ने इसे आपकी तरफ भेजा है। जिनके पास से वो क्रिस्टल गुम हुआ है आपके पास आया है, इसका रीज़न ये है कि आपको इस क्रिस्टल की ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू द लास्ट ओनर, और आपको वो क्रिस्टल्स को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए, क्लेंजिंग करना चाहिए और उसे अच्छे से प्रोग्राम करना चाहिए। कुछ लोग क्रिस्टल्स को स्टील करके अपने पास रखते हैं, तो वो समझते हैं कि ये क्रिस्टल्स उनके कुछ काम के हैं, तो इन दैट केस ऐसे होता है कि आप क्रिस्टल चुरा कर तो लाए, अपने पास तो रखा आपने से, ये सिर्फ आपके पास फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, बिकॉज इस क्रिस्टल को पता है कि इसके जो फर्स्ट ओनर हैं उन्होंने विलिंगली इस क्रिस्टल को आपको नहीं दिया है। तो आप जब स्टील करके रखते हैं क्रिस्टल्स अपने पास, तो वो आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करते हैं। जैसे आप किसी का बच्चा उठाकर लाते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा आपको एक्सेप्ट करे, वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको अपने पता है कि उसके एक्चुअल पेरेंट्स कोई और हैं। तो इन द सेम वे आपको अगर क्रिस्टल्स पसंद आ रहे हैं, आपको मांग कर लेने चाहिए, और आपको एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी है। आपको ये क्रिस्टल पसंद आया, आपने लिया, और आपने इसके बदले में अगर कुछ देते हैं आपके फ्रेंड को, आपने कुछ पैसे दे दिए या फिर आपने कुछ रिटर्न गिफ्ट दे दिया उन्हें, तो ये क्रिस्टल हैप्पीली आपके पास आते हैं, आपके लिए तो काम करते हैं, आपके फ्रेंड के लिए जिन्होंने इस क्रिस्टल को आपको दिया है या बेचा है, उनके लिए भी ये क्रिस्टल्स काम करते हैं। For more queries on crystal, you can write in the comments, and we'll try to make videos on those topics. And if you have liked this video, kindly like it, share it, and subscribe the channel.